अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं आपका दोस्त हकीम मुबशिर हुसैन चौधरी फराम चिश्तियाँ, प्रेसिडेंट यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट बावलनगर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो का सीज़न है और मैंगो एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है कि जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। तो जिस तरह ये लज़्ज़त में बाकमाल है, इसी तरह अफ़ादियत में भी बाकमाल है। तो आज हम एक बेहतरीन और ज़बरदस्त जर्नल टॉनिक ख़वास का फ़ार्मूला तैयार करने लगे थे। तो हमारे ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल में है और बहुत ही आला, बहुत अच्छे इसके नताइज हैं और इंतहाई लजीज़ और इंतहाई कारआमद ये फार्मूला है। तो सोचा कि दोस्तों को भी वीडियो की शक्ल में दिखाएं ताकि दोस्त भी बनाएं और ख़ुद भी खाएं और अपने मरीज़ों को भी दें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अच्छे और उम्दा, ये देखें, अच्छे और उम्दा बेहतरीन किस्म के आम चाहिए। ये काला चौंसा इसे कहते हैं, सफ़ेद चौंसा भी होता है और ये काला चौंसा है और इंतहाई ये मीठा आम है। ये देखें, बेहतरीन चीज़ और अच्छी क्वालिटी का आम आपने लेना है। इसका हमें रस चाहिए, हस्बे ज़रूरत आम ले लें। इसका रस हमें चाहिए 4 लीटर। स्टेप 1 में हमें आम का रस चाहिए 4 लीटर। उसके बाद हमें देसी खांड चाहिए। ये देखिए, ये देसी खांड है, दोस्त जानते हैं, ये चीनी की तरह यानी कि दानेदार होती है, छोटे छोटे दाने, और ये नेचुरल होती है, किसी किस्म का इसके अंदर केमिकल नहीं होता। तो ये 1 किलो हमें चाहिए। इसके बाद आधा किलो हमें, ये देखें, ये प्योर घर का घी है, गाय का। आधा लीटर हमें गाय का देसी घी चाहिए। उसके बाद 1 लीटर हमें पानी चाहिए होगा। और जो हमने अदविया डालनी है उसमें सबसे पहले ये सफ़ूफ बना हुआ है। इसमें सूंठ है आधा पाव, मिर्च स्याह है 65 ग्राम और फल दराज है 25 ग्राम, यानी कि मगा है 25 ग्राम। फिर सुन लें, सूंठ आधा पाव, मिर्च स्याह 65 ग्राम और फल दराज 25 ग्राम। ये सफ़ूफ की हालत में ये स्टेप 1 की अदविया तैयार है। तो हमने इसमें लेना है कच्चा बर्तन, ठीक है। कच्चा बर्तन लेके 4 लीटर आम का जौन सा हमारा साफ़ शुदा रस होगा वो हम उसके अंदर, बर्तन के अंदर साफ़ शुदा डालेंगे और उसके साथ ये तमाम चीज़ें यानी कि शक्कर, घी वगैरह और ये वाला जौन सा सामान है ये डाल के इसे लकड़ी की करछी से हिलाते रहेंगे, क्योंकि इसको लोहा बिल्कुल भी नहीं लगाना, ना मैंगो को लगे और ना वैसे भी नहीं लगाना। तो उसके बाद जब ये जैसे जैसे कवाम तैयार होगा वो भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह तो अब दूसरी वीडियो में स्टेप 2 का भी सामान बताते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, जो हम आम का मुरक्कब बना रहे हैं उसका स्टेप 2 में जो अद्विया हमने डालनी है वो ये हैं कि ये सफ़ूफ है, उसका सफ़ूफ की हालत में हमने किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आएगा पिपला मोल, नागर मोथा, चीता बूटी, धनिया खुश्क, ज़ीरा स्याह व सफ़ेद, दोनों ज़ीरे हमें चाहिए, सूंठ, नाग केसर, तार चीनी और तालेस पत्तर, हर एक 48 ग्राम, यानी कि 4 तोला। इन तमाम का बराबर वज़न सफ़ूफ इंतहाई बारीक कर लें, ठीक है। और स्टेप 1 में जो हमने अदविया ली थी उसको अच्छे से मैंगो के, आम के पानी के अंदर, रस के अंदर हमने पकाना है। पकाते पकाते इसका तरीक़ाकार ये है कि एक दफ़ा ये सारा घी पी जाएगा। इसको पकाने में एक
तजर्बाकार की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर जो तजर्बाकार नहीं होते तो वो बनाते हैं तो वो बहुत जल्द ये ख़राब हो जाता है, उल्ली वगैरह लग जाती है, तो फंगस आ जाती है। इस वजह से इसको तजर्बाकार की ज़रूरत है। वो भी आपको बताते हैं कि इसका बेहतरीन तजर्बा ये है, एक दफ़ा जब ये पकते पकते सारा घी ये पी जाएगा, ऐसा महसूस होगा कि इसके अंदर घी है ही नहीं। एक टाइम जब इसको मुकम्मल तौर पर ये जब पक जाएगा तो सारा का सारा घी ये वापस उगल देगा, यानी कि सारा का सारा घी ऊपर आ जाएगा। तो यही टाइम है इसके पकने का और इसका अंदाज़ा लगाने का कि ये पक चुका है। तो जब ऐसा हो, जब ये अच्छे से स्टेप 1 की जो सी अदविया हैं ये नरम आंच पर हम पकाएंगे मट्टी के बर्तन में, और कड़छा जो सा होगा हमारे पास वो होगा लकड़ी का। इसको लोहा बिल्कुल भी नहीं लगाना किसी किस्म का भी, और नरम धीमी आंच पर ये पकेगा। उसके बाद जब ये फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो जाए, फिर जब ये पक जाएगा, फिर इसके अंदर ये स्टेप 2 की अदविया हम डालेंगे, डाल के अच्छे से हिलाएंगे। उसके बाद जब ये चूल्हे से उतार लेंगे, उतारने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसके अंदर ये आधा किलो शहद खालिस डालेंगे, और साथ में ये कुश्ता जात, ये है जी कुश्ता अबरक, ये 2 तोला, और ये कुश्ता फौलाद ये 2 तोला डलेगा। तो अच्छे से इसे हम यकजान कर लेंगे तो ये बेहतरीन किस्म की हमारी माजून टाइप, हलवा टाइप ये तैयार हो जाएगी, जो इंतहाई ताकतवर और इंतहाई लजीज होगी इंशाल्लाह। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमारे तजर्बे में आए हैं, प्रैक्टिकल में आए हैं, वो ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताते हैं ये क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। ये आम का जो हम मुरक्कब बना रहे हैं, इसके अंदर जो तमाम चीज़ें डलनी हैं वो दोबारा एक दफ़ा बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उम्दा रसीले अच्छे मैंगो हमें चाहिए, ठीक है। ये हमने तकरीबन 12 साढ़े 12 किलो लिए हैं। अब इसका रस निकालेंगे 4 लीटर, उसे कपड़ छान करेंगे, यानी अच्छे से इसे भून लेंगे। तो 4 लीटर हमें चाहिए। उसके बाद हमें 1 किलो शक्कर चाहिए देसी, आधा किलो देसी घी चाहिए, आधा किलो हमें शहद खालिस चाहिए, और ये अदविया के पाउडर हैं। इसमें सबसे पहले अदविया में जो सा है वो सूंठ है आधा पाव, मिर्च स्याह है 65 ग्राम, और फल दराज है 25 ग्राम। सबसे पहले हम ये सफ़ूफ इसके रस के अंदर डाल के कच्चे बर्तन में, कोरे बर्तन में डाल के हम इसे पकाएंगे। तो मट्टी की हंडिया में या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, मट्टी की हो, बड़ा बर्तन हो, खुला बर्तन हो, उसमें डालकर पकाएंगे। जब पकते पकते ये बिल्कुल माजून की शक्ल में आ जाएगा तो ये सारा घी छोड़ देगा, तो ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर जो सी हम अदविया डालेंगे उसमें ये है। तो उसके बाद जो डलेंगी वो है पिपला मोल 4 तोला, नागर मोथा 4 तोला, चीता बूटी, धनिया खुश, ज़ीरा स्याह व सफ़ेद, सूंठ, नाग केसर, दारचीनी, तालेस पत्तर यानी कि करी पत्ता, इस तमाम की तमाम 4-4 तोला हम डालेंगे, ठीक है। इसका सफ़ूफ ये बना हुआ है, तो ये डाल के अच्छे से हम हिला के इसे नीचे उतार लेंगे। फिर इसमें आधा लीटर ये जो सा शहद पड़ा ये डाल देंगे। तो ये साथ में ये कुश्ता जाट डालेंगे हम, ये कुश्ता अबरक है, और ये है कुश्ता फौलाद 2-2 तोला। तो ये बेहतरीन किस्म का हमारा जर्नल टॉनिक और लाजवाब किस्म का ताकत का ख़जाना हमारा तैयार हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से। जो इसके फ़ायदे ये हैं कि जो हमने अपने तजर्बात में लिए हैं, प्रैक्टिकल में लिए हैं, कि पुराने से पुराना जितना भी पुराना मरीज़ आपके पास एहतलाम का आ जाए तो आप बिला झिझक उसे दें। अल्लाह के फ़ज़ल से एहतलाम उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पुराने से पुराना जरियान हो वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से किसी भी कैटेगरी में हो, जरियान मज़ी हो, वदी हो या मनी हो, सब पर काम करता है। और ताकत के लिए, क़ुव्वत बाक़ के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, दुबले पतले इंसान जो
कहते हैं कि खाया पिया लगता नहीं है, जिस्म पर कोई चर्बी या गोश्त नहीं है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जिस्म जो सा बेरौनक है वो रौनक में आ जाता है, यानी कि लाल सुर्ख हो जाता है। और बदहज़मी, सख्त से सख्त खांसी हो, दमा हो, नज़ला ज़ुकाम का मसला हो, ठीक है, थकावट का एहसास होता हो, ज़ोफ़े जिगर हो, इस तरह के कई मसाइल जौन से हैं, ख़ास करके औरतों के मसाइल, बांझपन, और जो जिस औरत को इस्कात अमल हो जाए, यानी कि हमल होकर गिर जाए, इस्कात हो जाए, उसके लिए भी ये लाजवाब और मुजर्रब है। ये हमारे तजर्बे में आ चुकी चीज़ें हैं जो हमने आपको बयान की हैं। बाकी मज़ीद जो दोस्त बनाएंगे इंशाअल्लाह मज़ीद से मुस्तफ़ीद होंगे, वो इंशाअल्लाह अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। बहुत आला, बहुत अच्छी चीज़ है जो जनरल टॉनिक के तौर पर हम खुद भी हमें खानी चाहिए, क्योंकि मैंगो का अभी सीज़न है, अभी चंद दिन मैंगो है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त हकीम मुबशिर हुसैन चौधरी। बाकी के प्रोसेस इंशाअल्लाह जैसे जैसे तैयार करेंगे ज़रूर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये है जी हमारा मैंगो जूस जो हमने निकाला है 4 लीटर तकरीबन, और ये हमने बर्तन रख दिए चूल्हे के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह हम ये जूस डालेंगे और स्टेप 1 वाली जो सी अदविया है वो डाल के इसे पकाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी दोस्तों, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस शुरू हो गया है आम के मुरक्कब का। ये देखेंगे, अब हमने इसमें स्टेप 1 में 4 लीटर मैंगो जूस लिया था, 4 किलो, और ये मिट्टी का बर्तन है, ये खुला बर्तन हमने लिया है। ये इतनी बड़ी हंडिया मिली नहीं, तो ये चाटी है, काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है, और ये बड़ा ही बर्तन इसमें चाहिए। तो ये देखेंगे, ये अभी उबाल आते हैं इसमें, और जितना बड़ा खुला बर्तन होगा उतना इजीली ये बन जाएगी। तो ये दरमियानी आंच पर हम इसे पका रहे हैं। ये देखें, स्टेप 1 में 4 किलो हमने लिया आम का साफ शुदा जूस, यानी कि पानी, और 1 किलो हमने इसमें सादा पानी डाला है, और 1 किलो हमने देसी खंड डाली है। उसके बाद सफ़ूफ हमने डाला है इसमें सूंठ 125 ग्राम, और काली मिर्च 65 ग्राम, और फलफल दराज 25 ग्राम। ये हम इसे फर्स्ट स्टेप में पका रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह कुछ देर बाद जब ये थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें देसी घी डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह पक रहा है ये। इसके बाद देसी घी डालेंगे, फिर इसे खूब पकाएंगे। फिर जब ये मुकम्मल तौर पर कवाम पर आ जाएगा, पक जाएगा, तो पहले तो ये देसी घी पी जाएगा, उसके बाद जब ये छोड़ देगा, टोटली छोड़ देगा, तो ये तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप वाली जो सी अदविया हैं वो इसमें डालेंगे इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये है जी हमारा आम का जो हम मुरक्कब तैयार कर रहे हैं। तो ये देखें, अब ये कवाम पर माशाल्लाह आ चुका है, अभी तैयार नहीं हुआ, अभी मज़ीद इसको टाइम लगेगा। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी ये देखें, घी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस टाइम जो घी है बिल्कुल ये पी चुका है, अभी इसने छोड़ा नहीं है। इसके पकने का तरीका यही है, जांच करने का तरीका यही है कि जिस तरह अब ये घी पी लिया है इसने,
ये सारा का सारा ऊपर छोड़ देगा, सारा का सारा ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि अभी कवाम मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। और अब इसे हम हिलाते ही रहेंगे ये लकड़ी की कड़छी से इंशाल्लाह। तो बहुत लजीज और बहुत पावरफुल चीज़ अल्लाह के फजल से बनती है ये देखें जी इसकी नफासत। तो इंशाल्लाह अभी इसको टाइम लगेगा। अभी स्टेप 1 में है ये, इसके बाद स्टेप 2 का जो सा है फार्मूला वो ऐड करेंगे, फिर ये तैयार होगा इंशाल्लाह। अभी बस कुछ देर बाद इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।